सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लय वॉल्यूम 41 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में डिस्कस करेंगे आरोग्य सेतु ऐप, दूसरा भाग होगा कोविड-19 पर, तीसरे भाग में विषय होगा सामाजिक समस्याओं पर। सर्वप्रथम आते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर। सेवक ने 31/3/2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में पढ़ा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के जवाब में डिपार्टमेंट ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज शेयर्स यूजर्स डाटा विद कुलगांव पुलिस, लेकिन उद्देश्य साफ नहीं किया। अब आप देखिए कि एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम फाउंडेशन ने ट्वीट किया है कि हमारे 17.20 करोड़ लोगों का ये ऐप लोड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये जो डाटा है कैसे सेफ रहेगा, जबकि एक तरफ जब ये ऐप शुरू किया गया था तो ये कहा गया था कि इसमें किसी भी तरह का डाटा कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमें कैसे पता लगता है, हमारे को अगर टेलीफोन पे ये पता लगता है कि हमारे आसपास इतनी दूरी पर कोई व्यक्ति है जिसको कोविड है, तो इट मीन्स हमारी लोकेशन वहाँ पे होती है और उसकी लोकेशन भी होती है जिसने ये फीड किया होता है, क्योंकि उसको कोविड है तभी हमारे को पता लगता है। इट मीन्स हमारी हर एक चीज़ इस ऐप पर हम साझा कर रहे हैं। और जो ये कुलगाम पुलिस को जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डाटा शेयर किया, यह भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन जानता होगा कि वो किस लिए शेयर किया, क्यों किया, क्योंकि सिर्फ मेडिकल एंगल से तो शेयर हो ही रहा है। अब आते हैं दूसरे विषय पर, कोविड-19 पर, जिस पर कि हम लगातार विचार साझा करते आ रहे हैं। सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि देखिए मौसम बदल रहा है, आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं। मच्छरों से आपको पता ही है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इत्यादि का खतरा बना रहता है। और यहाँ तक कि दिल्ली में तो ये भी पाया गया कि म्युनिसिपल कमेटीज़ के अंडर 7.2 टाइम्स मच्छर पाए गए हैं, कि उनकी जो इस समय देखा गया है कि मच्छर पिछले साल की बनिस्बत इस साल बहुत ज़्यादा है। तो अगर दिल्ली में ऐसा है तो पूरे हिंदुस्तान में भी मच्छर बट नेचुरल है ज़्यादा होंगे। तो सेवक आप सबसे प्रार्थना करना चाहेगा कि आप मच्छरों का पूरा ध्यान रखिए, बच्चों का पूरा ध्यान रखिए कि शर्ट उनकी बाजू वाली होनी चाहिए और ट्राउज़र जो है पूरी लेग्स का होना चाहिए, कोशिश यही कीजिए। और दूसरा, जो हम पंछियों के लिए जल वगैरह के पॉट या बर्तन रखते हैं वो रोज़ साफ़ सुथरे कीजिए। घर में किसी चीज़ में पानी हो तो उसको ढक कर रखिए। अपने गमले इत्यादि में पानी ना इकट्ठा होने दीजिए। और जैसे कूलर हम चलाएंगे, कूलर में भी ध्यान रखिए कि मच्छर पैदा ना हो। उसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करिए कि उसमें जो मेडिसिन डालनी होती है वो थोड़ी डाल के रखिए, नहीं तो केरोसिन ऑयल के थोड़े ड्रॉप्स डाल देंगे तो उससे भी मच्छर अंदर पैदा नहीं होगा। और घर में स्वच्छता बनाए रखिए, इससे आप इन बीमारियों से बच सकेंगे, क्योंकि कोविड-19 का भी पता ही नहीं लगेगा। अगर आपको मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया होता है तो उसके भी लक्षण ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। सेवक आपके साथ ICMR की रिपोर्ट, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 7/4/2021 में सेवक ने देखी, उसमें उन्होंने बताया कि 1% पे केसेज इन इंडिया
has reinfected as one positive test followed one negative and then another positive within 102 days, 102 दिनों में। श्री बलराम भार्गवा जी, डायरेक्टर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, हैज सेड on 6/4/2021 the new definition was suggested by ICMR after studying 1,300 people, 4.5% of whom appeared to have been infected by the virus twice. The definition has been accepted globally. अब सेवक आपके साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 4/4/2021 में प्रकाशित केतकी देसाई जी के प्रश्न उत्तर अनिरबेन महापात्रा जी, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कोविड-19 पर नई बुक भी लिखी है, वो आपके साथ साझा करने जा रहा है। उसके लिए सेवक न्यूज़पेपर का सहारा लेगा। एक प्रश्न उन्होंने किया था कि एट व्हाट स्टेज वी एक्सपेक्ट वैक्सीनेशन टू लीड टू शो डाउन इन द नंबर ऑफ केसेज। उन्होंने उत्तर दिया था फॉर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड सम पीपल हु गेट द वैक्सीन मे नॉट गेट सिक but they may infect others, so masks are still advisable. The second is the rise in variants including this double mutant। यानी कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन मेडिसिन के इंजेक्शन लगवाए हैं, वो हो सकता है आप बीमार ना हो, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मास्क लगाकर रखें, ये उन्होंने एडवाइस दी। और दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि वेरिएंट्स तरह तरह के आ रहे हैं इंक्लूडिंग डबल म्यूटेंट, तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न था देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच वेरिएंट। उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी वैक्सीन कौन से वेरिएंट को शूट करेगी। उन्होंने इसमें कहा देयर विल बी कंटिन्यू टू बी द कांस्टेंट बैटल वेयर द वायरस विल कंटिन्यू टू क्रिएट अदर वेरिएंट्स एंड साइंटिस्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट बूस्टर डोज। वेरिएंट्स आर नॉट ए रीजन टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड। कि वेरिएंट्स अगर आते रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम दवाई ना लें, उन्होंने ये कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते रहेंगे बूस्टर डोज के लिए। एक प्रश्न था हाउ कैन वी बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स। उनका आंसर जो था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बिल्ड अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम across the world। दूसरा था we need something called a one health perspective, that means considering humans as part of the environment and ecosystem। The next virus is going to come from some animals, so we need better surveillance such as apps। आगे उन्होंने क्या कहा वेयर पीपल कैन इम्प्यूट दैट दे हैव एन एनिमल दैट इज सिक। और इसके विषय में उन्होंने ये भी बताया कि थाईलैंड फार्मर्स हैव बीन डूइंग दिस विद इन्फ्लुएंजा एंड एवियन फ्लू। कि थाईलैंड में तो ये प्रयोग में भी लाई जा रही है एनिमल में, इन्फ्लुएंजा और एवियन फ्लू में। तो अब आप देखिए तीसरा उनका पहले उत्तर देख लेते हैं। थर्ड मोर फंडिंग फॉर साइंस एंड डेवलपिंग ड्रग्स। कि इस विषय पर गवर्नमेंट्स को सबको फंडिंग और करनी चाहिए
ड्रग्स के लिए और फ्यूचर रिसर्च के लिए। अब आप देखिए, एक तरफ तो हम इंडिया में स्वदेशी पर बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ हम कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या हमारा अपना सिस्टम, जिसमें कि हमने योगा को वर्ल्ड में इवन वर्ल्ड डे भी बनाते हैं, हमने इसको इतना आगे तक बढ़ाने की चेष्टा की, और ये सेवक महसूस भी करता है कि हमारे जो लोग बचे वो इसीलिए बचे कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वायरस उनको इफेक्ट नहीं कर सका। और दूसरा, उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा सुझाई गई सुझाव को भी अपनाया, जैसे मास्क पहना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, और अपने हाथ को बार बार धोते रहे। तो इन चीज़ों को अपनाकर हमारे यहाँ पे इस वायरस ने इतना नहीं किया। लेकिन अब जो ये हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसा कि देखिए, सेवक ने एक ये भी पढ़ा था न्यूज़ पेपर में कि भारत बायोटेक ने एक बूस्टर डोज तैयार की है, और उन्होंने उसको अप्रूवल के लिए भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी के पास भेजा भी है, जो कि इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर की कमेटी है अप्रूवल के लिए। और उन्होंने उसमें क्या कहा है कि उनको इसके ट्रायल की परमिशन दी जाए, और साथ में यह भी कहा है कि ये 2 डोज लगने के बाद उसके 6 महीने बाद ये बूस्टर डोज भी लगाई जाए। देखिए, सेवक आपसे पहले भी अपनी आरोग्य लहर वॉल्यूम्स में डिस्कस कर चुका है कि जैसे हम एंटीबॉडी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, एक मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उससे जब हमारे को रिलीफ नहीं मिलता तो हम उससे स्ट्रॉन्ग लेते हैं। यहाँ पे भी आपने सारांशता इन न्यूज़पेपर्स का जो हमने सेवक ने आपके साथ साझा किए, क्या देखा कि पहले तो ये कहा गया था, इसमें एक चीज़ आपको सेवक बताना भूल गया कि देखिए, कोवैक्सीन के लिए पहले था कि 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, अब आ गया है कि ये 6 हफ्ते बाद लगेगी, और कोविशील्ड का आ गया कि 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी। तो हम अपनी रिसर्च में पूरे वर्ल्ड में हमारे साइंटिस्ट या डॉक्टर अभी इतना पीछे क्यों रह गए, और बार बार हमारे को चेंज क्यों करनी पड़ रही हैं अपनी गाइडलाइंस। इसका मतलब जो हमारा ट्रायल रन था वो प्रॉपर नहीं था पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो 28 दिन से हम 6 हफ्ते पे क्यों आते, या 28 दिन से हम 8 हफ्ते पे क्यों आते। तो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को ना तो सेवक क्रिटिसाइज करेगा, ना करना चाहता है। सेवक ने तो आपके साथ अपने विचार साझा किए हैं। अगर आप अपनी सैर जारी रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज जारी रखेंगे, अपने सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम जो भी आप कर रहे हैं और जिससे आप बचे हुए हैं, आप उन क्रियाओं को करते रहेंगे अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, तो सेवक का मानना है कि आपको ये बीमारी भी नहीं छुएगी। लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट सेवक आपको जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा। हाँ, दूसरा आपसे सेवक यह जरूर साझा करेगा, पहले भी साझा कर चुका है अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम 38 में, कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट में ही कहा था, उसका एक पार्ट सेवक आपको एज इट इज बताना चाहता है, दैट इट इज नॉट नेसेसरी साइंटिफिकली टू गिव each and every person in the country the vaccine, जो कि सेवक ने दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 30/3/2021 में पढ़ा था। सेवक ने आपसे अपने शुरू के वॉल्यूम्स में मेलिंडा बिल गेट फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने 2019 में अमेरिका के एक पोस्ट सिटी में कॉन्फ्रेंस किया था, इसी वायरस पर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था। अब सेवक ने जब गूगल पर सर्च किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सेवक ने 2-3 बातें देखी। देखिए, इसमें मेंबर्स होते हैं नेशंस, और कंट्रीब्यूट कौन करता है इसके फंड्स को, वो करते हैं नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं या डोनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
और सेवक ने पढ़ा कि इस 20-21 के बजट में WHO का बजट था $7.96 बिलियन, जिसमें से जर्मनी ने कंट्रीब्यूट किया था 12.18%, 12.18%। और बिल एंड मेलिंडा बिल गेट फाउंडेशन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो 11.65% ऑफ द बजट। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो 7.65% के करीब था। अब आप देखिए कि यहाँ पे मेलिंडा बिल गेट फाउंडेशन ने जो 11.65% जो डोनेशन दी है, तो ये कहीं एज ए प्रेशर ग्रुप तो नहीं काम कर रहे हैं WHO के ऊपर। और दूसरी तरफ इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें प्रेजेंटली 34 कंट्री मेंबर हैं, और जो सेवक ने पढ़ा वो टेक्निकली साउंड होते हैं। सामाजिक विषयों पर सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा। देखिए, आप अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, अपने फैमिली मेंबर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सर्वप्रथम सेल का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, सेल और टेलीविज़न। क्योंकि देखिए, जो ये बीमारियां डायग्नोस हो रही हैं, ये जो रेस हैं, ये भी बच्चों के ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही हैं। आप अभी महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन आने वाले समय में ये हमारे देश में एक बहुत भयंकर रोग बन के सामने आने वाला है। अगर आप अभी से उनका ध्यान रखेंगे तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि सेवक देख रहा है, जहाँ पर भी जाता है, बच्चे कहने पर उस समय तो टीवी बंद कर देते हैं या सेल देखना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद इधर उधर बैठ के बच्चे फिर उसी कार्य में लग जाते हैं। देखिए, टीवी पर भी आजकल यूट्यूब पे बड़े ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिनकी लैंग्वेज सुनने लायक नहीं होती, लेकिन बच्चे फिर भी वो देख रहे होते हैं। तो सेवक को इस बात की भी हैरानगी है कि उनके सब्सक्राइबर बेस भी मिलियंस है, तो और उनकी लैंग्वेज अबे ओए ऐसी लैंग्वेज जब सेवक देखता है तो सेवक को विश्वास नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कि इसीलिए सेवक आप सबसे प्रार्थना करेगा कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखना चाहते हैं, आने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक अगर बचना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का स्वयं भी कंट्रोल कीजिए, बच्चों को भी सुपरवाइज कीजिए, और फैमिली में भी पोलाइट एडवाइस से इस चीज़ से दूर कीजिए। सेवक यह नहीं कहता कि इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल समय के हिसाब से भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे दिमाग को अपसेट कर देगा। वेव्स जो हमारे दिमाग को अपसेट कर देंगी। आने वाले समय में हमारे यहाँ साइकिस्ट प्रॉब्लम बहुत होंगी, कैंसर बहुत डेवलप होगा, हार्ट प्रॉब्लम तो आपके सामने ही है, पहले भी बहुत हो रही हैं, और कैंसर भी बहुत हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्योंकि सेवक ने एक न्यूज़ पेपर में पढ़ा था कि एक 26 साल के युवक ने, जो कि MBA ग्रेजुएट था और ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, उसने बेंगलुरु में सुसाइड कर लिया। सुसाइड का कारण जब सेवक ने देखा, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने बताया कि एक दिन पहले ही साइबर क्रिमिनल्स ने मेरे भाई से 36,000 रुपये की हेरा फेरी कर ली है। यानी कि उसने 36,000 रुपये अपने एक दिन पहले ही खराब किए थे। उसका कारण उसकी सिस्टर ने बताया कि मेरा भाई एक किसी फ्रेंड ऑफ फोन के साथ लिंक में आ गया था। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके अपने आप को निर्वस्त्र कर लिया
और मेरे भाई को भी निर्वस्त्र होने के लिए कहा, तो ये टेम्पटेशन में आके इसने भी कपड़े उतार लिए और उसके बाद उनके लोगों ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ ही सेवक आपके साथ एक और न्यूज़ 17/4/2021 की, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में सेवक ने पढ़ी थी, शेयर करना चाहेगा, जिसमें कि एक पुत्र ने अपने पिता महेंद्र पाल जी को, जो कि 70 वर्ष के थे, उसने उनको 50 रुपये के पीछे चाकू से उनको मार दिया। अब सेवक आपसे ये जिक्र क्यों कर रहा है, ये एग्जाम्पल जो आपसे डिस्कस कर रहा है क्यों कर रहा है, उसका मेन रीज़न सेवक का ये है कि आप और अपने बच्चों को सेल से जितना दूर रखेंगे, जितना वो कम प्रयोग करेंगे, उतना उनमें अग्रेसिवनेस नहीं आएगी और उनके विचार अच्छे रहेंगे। अगले अपने वॉल्यूम्स में सेवक सिर्फ अपना स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेगा और 2 हमारी एक्सरसाइज जो रह गई थी पहले, अगले 2 वॉल्यूम में उनको कवर करेगा। उसके बाद जैसा कि आपने सबने सजेस्ट किया है, आप एक वॉल्यूम में पर्टिकुलर डिसीज के लिए ही अपने विचार रखिए। वो हमारे लिए आपका सजेशन था कि आपके लिए वो ठीक रहेगा, तो सेवक आपकी आज्ञा अनुसार पर्टिकुलर डिसीज पर ही वॉल्यूम बनाएगा। इसके साथ ही सेवक आपसे आज्ञा लेता है। जय हिंद, जय भारत।